चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी पर भारी दिल के साथ खत लिख रहा हूँ। सीनियरिटी, अहलियत, दस्तयाबी के बावजूद मेरे नाम पर क्यों गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती से एक आसामी पुर की गई। एक आसामी पर तकर्री के फैसले ने परेशान और हकीकी जवाबात की तलाश में छोड़ दिया। आसामियों को पुर न करने की मुमकिन वजूहात के बारे में सोच रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूँ। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। मेरे पास ऐसे राब्तों की कमी है जो ऐसी तकर्रियों में किरदार अदा करते हैं। ज़मीर की वजह से मजबूर हूँ कि अपने इदारे के सामने हकायक कलमबंद करूँ। धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम लिखे गए खतूत में मशकूक पाउडर और खतरे का निशान बना हुआ था। ज़राए के मुताबिक खत गुलशाद नामी खातून की जानिब से लिखे गए। सीटीडी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, खत हवाले कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। पुलिस ऑफिसर ने बगैर किसी एहतियाती तदबीर के खत खोल लिया। कुछ पाउडर जमीन पर भी गिरा। खत तहरीक नामूस पाकिस्तान के नाम से भेजे गए हैं। डाके से तफ्तीश जारी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एंथ्रेक्स वाले खत मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, अब तक क्या पेशरफ्त हुई। डीआईजी ऑपरेशन ने कहा, पाउडर के नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। खत पर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, 24 घंटे गुजर गए, अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बैठे। आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा। मेरे दौर में कोई मुदाखलत हुई है तो बताएं, फिर देखें उसका क्या होता है। चीफ जस्टिस से मुकालमे में अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह कहना कि कमीशन की सरबराही के लिए वफाकी हुकूमत ने नाम दिया तो ये गलत है। आपकी तरफ से साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे। तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर कानून से हफ्ते को मुलाकात में TORs पर इत्तेफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। ऐसे माहौल में कौन शरीफ आदमी खिदमत करेगा। कहना नहीं चाहिए लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खत में सब 1 साल पुराने वाक़यात हैं। साबका अदवार का जिम्मेदार नहीं, फिर भी मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। Everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. There was political engineering. The perception is that this court was also involved. What the letter is saying that is continuing. हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज लिख के बता दी। जजेस का खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला भी जारी है। सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन तासुर दे रही हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। आपने दुरुस्त कहा, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अटॉर्नी जनरल से मकालमे में सख्त रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। अदलिया की आज़ादी बरकरार रखना हमारा फर्ज है। हमें सख्त तरीक़ेकार बनाना होगा ताकि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत ना हो सके। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस अतर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजेस के खतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत MPO का सहारा लेकर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है। कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे ज़मीर का था। जो कहा उस पर उसूली स्टैंड लिया।
जो कहना था वो खत में लिख दिया। केस के मेरिट पर खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की ABI न्यूज से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता, आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ। फैमिली जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन के TOR व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली जराये ने यह भी बताया इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए। चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो एग्जीक्यूटिव को मिले, एग्जीक्यूटिव जो कि इसमें इम्प्लिकेटेड है। लेटर में जो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव इम्प्लिकेटेड है, नाम लिया गया एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था? चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट का मेंबर नहीं होना चाहिए, PTI का मुतालबा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वज़ीर आज़म से मिलें। जजेस को मशकूक खत के मामले में हुकूमत मुलविस है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की जान को खतरा है। बुशरा बीबी की तबीयत 5 हफ्ते से संभल नहीं रही। खून के नमूने लिए जाएं, तमाम सहूलतें दी जाएं जो उनका हक है। मुतालबात नहीं माने गए तो आइंदा के लाहेमल पर सोचेंगे। अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो अवाम की अदालत में जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने की कौमी अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत का शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, शहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया और ना मैं छोड़ूंगा। डाकों के टोले में शमूलियत ना करना मेरा कसूर था। मुझ समेत मेरे बच्चे दरबदर हैं। वालिद और बहनों को धमकाया गया। वालिद से कहा बहनों के घर जाकर तोड़फोड़ होगी। अमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहनों के घर छापे मारे गए, तूफान बदतमीजी की गई। बानी PTI को छोड़ा नहीं, ना छोड़ूंगा। IG पंजाब ने सिर्फ 23 मुकदमात का झूठ बोला। वकला की टीम इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेगी। इस्लामाबाद में अफ्तार से पहले मूसलाधार बारिश, के इलाकों में यालाबारी भी हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। में इसराइली जारी 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,975 हो गई। 76,000 के करीब जख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। 13 फलस्तीनी गिरफ्तार। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4 माह में $18 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। और पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में कीमती इनामात की बरसात। एक और फैमिली पर हुई किस्मत मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने जीता ABI लगुना DHA गुजरावाला में 82,50,000 रुपए मालियत का अपार्टमेंट। इससे पहले रमजान और मुबारक में एक फैमिली ABI लगुना DHA सिटी कराची में 75 लाख रुपए मालियत का फ्लैट जीत चुकी है।